31 दिसंबर 2024 पाकिस्तान में नए साल को खुशामदीद करने की तैयारियां जोरों शोर पर थीं। जहां एक तरफ लोग नए साल पर नई रेजोल्यूशंस बना रहे थे तो दूसरी तरफ कराची के इलाके डिफेंस में एक नौजवान की खूनी तकदीर लिखी जा रही थी। घड़ी के टिक टिक म्यूजिक के शोर में अब मध्यम हो गई थी। डिफेंस में मौजूद कामरान कुरैशी के बैंगलो पर उनके बेटे अरमगान ने अपने दोस्तों को जमा किया हुआ था। घर में मौजूद पहले से ये पार्टी हॉल डिस्को लाइट से चमक रहा था, लेकिन उन्हीं में से एक था मुस्तफा आमिर, जो कि शायद इस शोर में भी खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। इसी तन्हाई का सबब पूछने मुस्तफा की 4 साल पुरानी दोस्त मर्शा शाहिद मुस्तफा के पास आती है। मुस्तफा कुछ नहीं बोलता और बिलाखिर मुस्तफा की ये खामोशी उस वक्त मौत की खामोशी बनकर सामने आती है जब इस पार्टी के ठीक 11 दिन बाद मुस्तफा की तशद्दुदज़दा लाश का सिर्फ धड़ बगैर सर और बगैर टांगों के एक कार से बरामद होता है। इस कार समेत मुस्तफा को जिंदा जला दिया जाता है। जहां इस केस के मुख्तलिफ पहलू सामने आए तो पुलिस समेत बड़ी अदालतें भी अच्छा खासा चकरा गईं। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुस्तफा आमिर कत्ल केस पर बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इस केस ने हमारे पूरे के पूरे जुडिशल सिस्टम को चैलेंज करके रख दिया। होराइजन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। तो ये कहानी शुरू होती है इस वाक़ये से 3 साल पहले, जब कामरान कुरैशी का बेटा अरमगान डिफेंस में मौजूद अपने बैंगलो पर न सिर्फ एक कॉल सेंटर बिजनेस का सेटअप लगाता है, बल्कि अपने बैंगलो के सबसे बड़े कमरे को एक पार्टी हॉल में कन्वर्ट कर देता है। वालिद की कमाई पर राज करने वाले इस अमीरजादे के हाथ में जब खुद की कमाई आने लगती है तो इसकी आसाइशों में नशे की कसरत भी जगह बनाने लगती है। जहां एक तरफ बॉस बनकर 20 से ज्यादा लोगों से अरमगान कॉल सेंटर का काम चलवाता था, तो दूसरी तरफ वो यारों का यार बनकर अपने दोस्तों को नशा और पार्टी करवाने में भी मशहूर था। इस पार्टी में जो लड़के लड़कियां शामिल होते वो भी अमीर माँ बाप की ही औलादें थी और उन्हीं में से एक मर्शा शाहिद एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थी, क्योंकि मुस्तफा आमिर की वालिदा के मुताबिक जहां एक तरफ वो 4 साल से मुस्तफा के साथ रिलेशनशिप में थी तो दूसरी तरफ वो अरमगान से कुर्बत बनाकर मुस्तफा को धोखा भी दे रही थी। यही वजह थी कि 31 दिसंबर 2024 न्यू ईयर की उस रात मर्शा शाहिद मुस्तफा के पास आती है। जहां एक तरफ मर्शा अपनी मीठी बातों से मुस्तफा का मूड ठीक करने में कामयाब हो जाती है, वहीं दूसरी जानिब अरमगान का खून खौल जाता है। अपने हवास पर नशे का असर अरमगान के जज्बात को शदीद कर देता है और म्यूजिक का शोर लड़ाई और चीखों पुकार में तब्दील हो जाता है। ये कहानी कोई और नहीं बल्कि उसी पार्टी में मौजूद मुस्तफा और अरमगान का एक म्यूचुअल फ्रेंड शिराज अब तोते की तरह पुलिस को सुना रहा था। 6 जनवरी 2025 सुबह के 10 बजे मुस्तफा की माँ वजीहा आमिर का दिल काफी घबरा रहा था। रात भर मुस्तफा घर से बाहर था और उसका फोन बंद था। ये परेशान माँ कराची के दरख्शां पुलिस स्टेशन जाकर मुस्तफा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है और उस वक्त इस केस में पहला ट्विस्ट आता है। इंस्पेक्टर अली हसन इस केस को लेकर काफी गैर संजीदा नजर आते हैं। वो ना सिर्फ ये कहते हैं कि आपका बेटा खुद ही कहीं छुपा हुआ है, बल्कि साथ ही पुलिस डेटाबेस से ये भी इंकशाफ करते हैं कि मुस्तफा के नाम पर पहले से ही एंटी नार्कोटिक फोर्स की रिपोर्ट दर्ज है, जिसके मुताबिक आपका बेटा एक ड्रग डीलर है। दोस्तों, ये था इस केस का दूसरा ट्विस्ट और मुस्तफा की माँ के लिए तीसरा झटका। 20 दिन तक पुलिस जो है मेरे बच्चे की सिर्फ किरदार कशी करती रही। एसएसपी अली हसन मेरे बच्चे की किरदार कशी करता रहा, कुछ नहीं किया 20 दिन तक। उस पे पर्चा काटूंगी मैं, उस पे अली हसन पे पर्चा कटना चाहिए कि वो किसके पेरोल पे चल रहा था, किसके अंडर वो ये काम कर रहा था कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे बच्चे के साथ मेरा बच्चा मिसिंग है तो कहाँ है, क्यों नहीं ढूंढ रहा था। वो अरमगान के साथ इसका भी नाम आना चाहिए, अली हसन का भी नाम आना चाहिए। एसएसपी अली हसन शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली, टर्मिनेटेड, व्हाटएवर। लेकिन एक माँ से ज्यादा अपने बच्चे को और कौन समझ सकता है, तो पुलिस के मुख्तलिफ थानों में किसी एक बात पर कई बार हिरासा होने के बाद आखिरकार वजीहा फैसला करती हैं कि वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठाएंगी। दूसरी जानिब इस केस में एक तीसरा ट्विस्ट आता है। 10 जनवरी 2025 मुस्तफा की वालिदा समेत मुस्तफा के वालिद आमिर शुजा का भी अब जब्त टूटता जा रहा था। मुस्तफा के वालिद सबसे पहले अरमगान को कॉल करते हैं, जाहिर है जिसकी वजह मुस्तफा से ज्यादा करीबी होना था। जहां एक तरफ अरमगान लाइल्मी का इजहार करता है, ठीक उसी रात मुस्तफा के वालिद के सेम नंबर पर एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है। इस कॉल में मुस्तफा की बाजियाबी के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की जाती है।
अब मुस्तफ़ा के वालिदैन इस कॉल को बुनियाद बनाकर दोबारा पुलिस स्टेशन जाते हैं और आखिरकार मुस्तफ़ा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस की गैर संजीदगी से मुस्तफ़ा के वालिदैन मुतमईन नहीं होते। वो अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी से अपील करते हैं कि इस केस को सीरियस लिया जाए। बस फिर क्या था, ऊपर से हुक्म आते ही आखिरकार सिंध पुलिस हरकत में आ जाती है। जगह जगह नाकाबंदी होती है और मुस्तफ़ा की तलाश शुरू कर दी जाती है। 10 और 11 जनवरी 2025 की दरमियानी रात, वक्त था रात 10:30 बजे का। इस केस में अब चौथा ट्विस्ट आता है। जो पुलिस 4 दिन से मुस्तफ़ा को ढूंढने में नाकाम और सुस्त रवि का शिकार थी, ऊपर से आई हुई एक ही कॉल में उन्होंने रातों रात मुस्तफ़ा को ढूंढ लिया था। ये था कराची की आखिरी हुदूद में बलोचिस्तान से मुत्तसिल इलाका हब चौकी, जहां एक बुरी तरह जली हुई कार से मुस्तफ़ा की झुलसी हुई लाश को निकाला गया और मुस्तफ़ा की लाश जुल्म की अपनी ही एक कहानी बयान कर रही थी। फैसल एधी बताते हैं कि मुस्तफ़ा का सिर्फ धड़ उस कार में मौजूद था, जबकि उसका सर, टांगे और यहाँ तक के हाथ भी काट दिए गए थे। जहां एक तरफ न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर इस केस से मुताल्लिक खबरों का एक तूफान बर्पा हो गया। मुस्तफ़ा आमिर की लाश इस तरह से मिलने की खबर एक बिजली की तरह इस माँ के कलेजे पर गिरती है, जो अब तक सिर्फ और सिर्फ सिंध पुलिस को ही कसूरवार ठहरा रही थी। 11 जनवरी 2025 का दिन, फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आती हैं और हब चौकी से मिली हुई लाश का डीएनए मुस्तफ़ा की वालदा से मैच कर जाता है। लेकिन इस केस में 5वां ट्विस्ट उस वक्त आया जब पुलिस ने मुस्तफ़ा के दोस्त शिराज खान को अरेस्ट किया। 14 जनवरी 2025 कराची पुलिस का एक गुमनाम इन्वेस्टिगेशन सेल, जहां पुलिस की सख्त इंटेरोगेशन के बाद अब शिराज एक तोते की तरह बोल रहा था कि मुस्तफ़ा अरमगान के घर गया था। ये वही घर था जहां अरमगान ने न्यू ईयर नाइट पर सिर्फ उसकी बेइज्जती नहीं की थी, बल्कि उसी रात मुस्तफ़ा के कत्ल का मंसूबा भी बनाया जा रहा था। शिराज मजीद बताता है कि अरमगान ने पहले स्टील पाइप से मुस्तफ़ा को लहू लुहान किया और फिर उस पर स्ट्रेट गोलियां चला दी। जैसे उसने डंडा पकड़ा है और मुगान घुमा है, अपने राइफल उठाई है और राइफल के साथ जो है उसके इर्द गिर्द फायर मारने शुरू कर दिए। शिराज के बयान पर यकीन करने के लिए फॉरेंसिक टीम उसका फोन चेक करती है और उनके हाथ एक बड़ा सबूत आ जाता है। दोस्तों, ये था 6 जनवरी को मुस्तफ़ा की जानिब से किया जाने वाला एक वॉइस नोट, जिसमें मुस्तफ़ा अरमगान के घर जाने की बात कर रहा था। राफे भाई, मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के। तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ। तो शिराज के बयान और मुस्तफ़ा के आखिरी वॉइस नोट पर पुलिस ने अरमगान के घर रेड की तैयारियां शुरू कर दी। 14 जनवरी 2025 दोपहर के 3:30 बजे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तारिक धरेजो की जेरे निगरानी हैवी पुलिस फोर्स ने अरमगान के घर को घेरे में ले लिया। अब पुलिस का एक दस्ता पोजीशन लेते हुए और क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा था। ग्राउंड फ्लोर और पार्टी हॉल क्लियर करने के बाद जैसे ही पुलिस का ये दस्ता सीढ़ियों से ऊपर की जानिब बढ़ने लगा, सामने से एक ढांटा लिपेटा शख्स नमूदार हुआ और पुलिस के इस दस्ते पर फायर बर्स्ट खोल दिए। इसीलिए पुलिस के 2 जवानों को गोली भी लगी, लेकिन आखिरकार पुलिस के जवानों ने इस शख्स को धर दबोच लिया और नकाब हटाने पर जाना कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद अरमगान कुरैशी ही था। अब एक तरफ पुलिस अरमगान के घर की तलाशी शुरू करती है, जिसमें तकरीबन 64 लैपटॉप्स, कई मोबाइल फोन्स और कुछ मॉडर्न असलहा जैसे एक अदद मशीन गन भी शामिल थी। ये सब मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी भी अब मंजर पर आ जाते हैं। दोस्तों, अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की बॉडी लैंग्वेज निहायत ही बेबाक किस्म की थी। जिसके बेटे को कत्ल के जुर्म में अरेस्ट किया जाए और जो पुलिस पर सामने से फायर बर्स्ट खोल दे, उस बेटे को मासूम और बेगुनाह कहना अब इस केस में नए सवाल खड़े कर रहा था। आपका बेटा बेकसूर है? जी। बिलाल टेंशन कहाँ है? जी, बिलाल टेंशन को ढूंढे ना। 15 जनवरी 2025 अब इस केस को कराची के एंटी टेररिज्म कोर्ट नंबर 3 में ऑफिशियली रजिस्टर कर लिया जाता है।
17 जनवरी 2025 कराची का एंटी टेररिज्म कोर्ट नंबर 3 इनिशियल स्टडी के लिए जज के सामने सबूत पेश किए गए। गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स सामने लाई गईं। इस वक्त अरमगान के वालिद ने कोर्ट में कहा कि मुस्तफ़ा एक ड्रग डीलर था और उनका बेटा अरमगान मजलूम है। दोस्तों, यही वो पॉइंट था जिसमें डिफेंस ने केस को मुस्तफ़ा पर शिफ्ट करने की कोशिश की। साथ ही CIA ने मुस्तफ़ा के किसी भी ड्रग कार्टेल के साथ राब्ते ना होने पर भी इंकशाफ कर दिया था। केस तो इनिशियल स्टडी में ही साफ समझ में आ रहा था। जरूरत थी तो बस अरमगान का मुंह मजीद खुलने और पूरा सच बताने की। 18 जनवरी 2025 अब अरमगान के घर एक दूसरी रेड की गई। दोस्तों, पिछली वाली रेड में पुलिस की कोताही समझें या तो इत्तेफाक, लेकिन एक कमरा पुलिस की तलाशी में रह गया था। कमरा खोलने पर सबसे पहले वहां से खून की एक वाज़ेह बदबू आ रही थी। कमरे की चीजें ऐसे उल्टी पड़ी थी जैसे वहां कोई लड़ाई हुई थी। कमरे में जगह जगह खून के धब्बे मौजूद थे और फिर पुलिस को वहां से एक मशकूक मोबाइल फोन मिलता है और जो फोन मिला था वो किसी और का नहीं बल्कि मुस्तफ़ा आमिर का ही था और जो खून के निशान थे वो भी मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा वजीहा आमिर के ब्लड सैंपल से मैच कर गए थे। लेकिन दोस्तों, अब तक अरमगान पुलिस कस्टडी में ही था और उसने इस हियरिंग में कहा कि पुलिस ने उसे मारा पीटा है, जबकि शर्ट ऊपर करवाई तो मार पीट के कोई निशान नहीं मिले। इस बात पर अरमगान ने कहा कि उसे कमर के निचले हिस्से पर मारा गया है। अब आप इसे सिफारिश समझें या असलो रसूख, लेकिन कोई तो ऐसे हाथ थे जो इस केस के पीछे अरमगान को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि एंटी टेररिज्म कोर्ट ने अरमगान को पुलिस रिमांड से निकालकर जुडिशियल रिमांड के लिए सेंट्रल जेल भेजने का ऑर्डर पास कर दिया। 25 जनवरी 2025 अब इस केस की दूसरी पेशी थी और इस पेशी में शिराज खान को अदालत में पेश किया जाने वाला था। आखिरकार शिराज खान 164 का बयान दे देता है जिसमें वो अपना कन्फेशन देता है कि मुस्तफ़ा का कत्ल स्टील पाइप और गोलियों से अरमगान के ही हाथों से उसी के घर में हुआ था। दोस्तों, एक तरफ एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इस केस की समाअत को मजीद मुलतवी कर दिया और दूसरी जानिब 19 जनवरी 2025 को जब यह केस दोबारा ATC में वापस आया तो ATC ने कहा इस केस में पुलिस का रिएक्शन बहुत सुस्त है। इन्हीं रिमार्क्स के साथ 3 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन केस का सबसे बड़ा शौक ये था कि कोर्ट ने अरमगान को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। इसी फैसले पर पब्लिक आउटरीच और पुलिस पर प्रेशर भी अब काफी बढ़ने लगा। पुलिस ने अरमगान को रिमांड कस्टडी में लेने के लिए एक और रिक्वेस्ट ATC में जमा करवाई, लेकिन न जाने क्यों ATC ने कई दिनों तक समाअत मुलतवी करने के बाद 11 फरवरी को पुलिस की ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। दोस्तों, सिंध पुलिस ने ये फैसला मंजूर नहीं किया और 17 फरवरी को सिंध हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर सी समाअत ही सुनने के बाद आखिरकार 20 फरवरी को ATC का फैसला रद्द कर दिया और अरमगान को दोबारा ATC के सामने पेश करने का हुक्म दिया गया। अब जब सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स के साथ ये केस वापस एंटी टेररिज्म कोर्ट में आया तो बिलाखिर 20 फरवरी को ATC ने पुलिस को अरमगान का 4 दिन का फिजिकल रिमांड दे दिया, जो इस केस में पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी भी थी। दोस्तों, जहां एक तरफ अब पुलिस ने अरमगान का मुंह खुलवाने का प्रोसेस शुरू किया तो दूसरी तरफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने मुस्तफ़ा की लाश की एक्सह्यूमेशन की भी इजाजत दे दी। इस एक्सह्यूमेशन प्रोसेस में मुस्तफ़ा की लाश को एदी कब्रिस्तान से निकालकर उसका पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाएगा और मौत का असल सबब जाना जाएगा। 21 फरवरी 2025 आखिरकार इस केस में सबसे बड़ी पेशरफ्त हो गई और अरमगान के कन्फेस की खबरें मंजर पर आना शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, पुलिस रिमांड में अरमगान ने आखिरकार कन्फेस कर दिया था कि उसी ने अपने हाथों से मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया था। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर को पहले अरमगान ने अपने घर बुलाया और 3 घंटे तक उस पर तशद्दुद किया। जब मुस्तफ़ा आमिर बेहोश हो गया तो उसका मुंह टेप से बंद करके उसे हब ले जाया गया। वहाँ एक पहाड़ी के करीब अरमगान ने गाड़ी के ट्रंक को खोला और देखा कि मुस्तफ़ा अब भी जिंदा था। दरिंदा सिफ्त अरमगान ने अधमरे मुस्तफ़ा आमिर पर पेट्रोल डालकर उसे गाड़ी समेत जला दिया। इस केस में शिराज खान भी बराबर का मुजरिम है, क्योंकि अरमगान ने अपने कन्फेस में बताया कि शिराज और उसने मिलकर ये घिनौना काम अंजाम दिया और वापस वहां से भागने के लिए पहले सुजुकी पिकअप और फिर टैक्सी का इस्तेमाल किया। दोस्तों, ये केस जितना ज्यादा सीधा हो सकता था उसे उतना ही ज्यादा पेचीदा बना दिया गया था। जाहिर है, जहां एक तरफ मुजरिम की मालदार फैमिली थी तो दूसरी तरफ वो गुमनाम हाथ
जो कहीं ना कहीं मुजरिम अरमगान के कंधों को उम्मीद की थपकियां दे रहे थे। इस केस को मजीद पेचीदा बनाने के लिए पुलिस अफसरान को मुअत्तल किया जाना, अरमगान को जुडिशल कस्टडी फराहम करना, ये सब ऐसे स्टेप्स थे जिन्हें लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आपके हिसाब से ये हाथ कौन से हैं जो अरमगान और उसके वालिद के साथ मुसलसल मिले हुए थे? कौन सा ऐसा काम था जो ये दोनों बाप बेटे किया करते थे, जिसकी वजह से उनके घर ना सिर्फ जदीद असलहा मौजूद था बल्कि उनके दिल में तो कानून का कोई खौफ ही नहीं था? अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर के साथ इंसाफ हो और अरमगान को अब उसके जुर्म की सख्त से सख्त सजा मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और होराइजन टीवी के साथ मुस्तफ़ा आमिर की आवाज बनिए। ऐसी ही जबरदस्त और सच्चाई पर मबनी स्टोरीज के लिए होराइजन टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।